बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर, ESBN इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं लेसन 8 महात्मा गांधी। यानी लेसन का नाम महात्मा गांधी है। तो देखिए, इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू। मतलब भारत में महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। और राष्ट्रपिता, या तो इनको राष्ट्रपिता कहते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। यानी इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में ये पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। यानी गांधी जी अपना जीवन बिताए जैसे एक कॉमन मैन होता है, जैसे एक साधारण इंसान होता है। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। और यानी अपने आप को दूर रखे लग्जरी, विलासिता से। देखिए, कहते हैं गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। यानी गांधी जी एक साधारण इंसान का जीवन बिताए। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। और अपने आप को विलासिता से दूर रखे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। वह बहुत ही ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल। और बहुत ही सत्यवादी थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही बड़े ईमानदार और सत्यवादी थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने पढ़ा, श्रवण कुमार की कहानी पढ़ा। श्रवण यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट। यानी श्रवण जी लेके चलते थे अपने अंधे माता पिता को, बास्केट में बैठा के लेके चलते थे। स्लंग ऑन ए बम्बू योग। यानी एक बांस का जो वो होता है, जैसे पहले कहार वगैरह पानी लेके चलते थे, उस तरह से बहगी जैसा है, उस पर टोकरी लगी है, उसी टोकरी में बैठा के अपने माता पिता को लेके चलते हैं। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टूवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। यानी गांधी जी बहुत ज़्यादा जो है उनको उससे मतलब उनके अंदर ऐसा डिवोशन आया, ऐसा समर्पण कि किस तरह से अपने माता पिता के प्रति यह समर्पित है। उनकी दिल की गहराइयों को यह बात छू गई। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी श्रवण कुमार की जैसा बनेंगे, जैसे कि वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा करेंगे। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। यानी वे इंग्लैंड गए प्राप्त करने के लिए लॉ, कानून की डिग्री पाने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। और वहाँ से कानून की डिग्री लेकर के वापस आए भारत सन 1893 ईस्वी में। ही वॉज रेस्टलेस। यानी वे बेचैन हो जाते हैं। टू सी द हिज कंट्री मैन। अपने देशवासियों को देख करके वो बेचैन हो जाते हैं। सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। जो कि विदेशी शासन के अंतर्गत सभी लोग सफ़र में थे, कष्ट में थे, मुसीबत में थे। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, समर्पित कर दिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। गरीबों के उत्थान में। एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश रूल। और अपने देश को आज़ाद कराने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जो कि अंग्रेज़ों के
चंगुल में थे उससे मुक्त कराने के लिए। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है आज़ादी का एक आंदोलन प्रारंभ किया। एंड स्टार्टेड, उसमें शुरू करते हैं सत्याग्रह आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, डांडी साल्ट मार्च एक नमक अभियान है डांडी, उसको शुरू करते हैं। क्विट इंडियन मूवमेंट, इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। एंड सिविल डिसओबीडिएंट, और एक सविनय अवज्ञा मूवमेंट है, उसको आंदोलन है उसको छोड़ते हैं, शुरू करते हैं। अल्टीमेटली अंत में इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। लास्ट में भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी महात्मा जी जाने जाते हैं, समझे जाते हैं अपने इस सिद्धांत के लिए, अहिंसा, यानी उनका एक सिद्धांत था अहिंसा, यानी किसी की हिंसा नहीं करते थे, इसके लिए वो पूरे विश्व में जाने जाते। ही लेड ए सेंटली लाइफ, यानी उन्होंने अपना जीवन बिताया एक संत जैसा। एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, और उसका विरोध करते थे जो समाज के अंदर असमानता और अन्याय व्याप्त था, उसका वो विरोध करते थे। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, यानी भी चाहते थे कि हमारे देश में राम राज्य रहे। भाई राम राज्य का मतलब ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, जिससे कि मतलब होता है यानी भगवान का राज। फॉर हिम राम एंड रहीम वेर वन, इसके लिए वो समझते थे कि धर्म जो है एक होना चाहिए, चाहे वो राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी एक हैं। एंड द सेम डेटी, और इस तरह से देवता भी एक ही होते हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, यानी इतने बड़े महान योगदान के नाते इंडियन कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, भारत के लोग भारतीय उन्हें कहते हैं राष्ट्रपिता कहते हैं, और बापूजी या तो बापूजी कहते हैं। ही वाज असैसिनेटेड, यानी उनकी हत्या हो गई ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे, यानी उनकी हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। सिंस देन, तब से 30 जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज मार्टर्स डे इन इंडिया, और तब से जो है 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों ये लेसन ख़त्म हुआ। अब देखिए, जैसा कि PDF के माध्यम से आप लोगों को हम प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं, तो आप जो है उसमें से करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करेंगे और लिखेंगे। व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम, यानी गांधी जी का पूरा नाम क्या था। सेकंड है व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे। थर्ड है राइट द मेन क्वालिटी ऑफ गांधी जी कैरेक्टर, यानी गांधी जी का जो मेन चरित्र चित्रण है उसको बताइए, उनके अंदर क्या विशेष गुण था उसको आप बताइए। वाई वाज, चौथा है वाई वाज गांधी जी रेस्टलेस, यानी गांधी जी बेचैन क्यों हो गए। पांचवा देखिए प्रश्न है हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, यानी किसकी कहानी सुन करके जो है उनके अंदर इंस्पायर हुआ, प्रेरणा आई कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप इसको बताएंगे। और अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी कॉल गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन, यानी हम गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन, यानी गांधी जी की हत्या किसने किया और कब किया, इसको आप बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।